हेलो व्यूअर्स। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। डर और उनके उपचार के कुछ उदाहरण नीचे बताए गए हैं। डर का प्रकार और इलाज। रंग रूप के कारण झिझक। अपना हुलिया सुधारें, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाएं, जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड में किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। बेहतर सेवा देने की दुगुनी कोशिश करें। ऐसे हर चीज़ को सुधार ले जिससे आपके ग्राहकों को आप में विश्वास कम होता है। अब परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें। अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। 5 में किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो करना चाहते हैं वो सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया है। साथ में निवेश करने या घर खरीदने का पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर ले, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसीलिए देर ना करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं और फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वो मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचारों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वो आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दो जिससे ये सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वो कहता है, बिल्कुल सर। याद करें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें, आपकी छोटी कक्षा की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद करें, ऐसा ही। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकाल कर आपको देते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य है और असमर्थ है। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर। परंतु इस बार वे आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद करें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थिति में वो शानदार काम किया था। याद करें, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था।
याद करें, आपको अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद करें, मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर वो आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला, अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती है, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाओं को अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनके यादों में अच्छी तरह से जम जाएं। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, वो दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैक केस में डाल दें? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहते हैं वो करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह ही अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इससे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती है। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अपने गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रह जाते हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हो, जब आप अपनी कार चला रहे हो या अकेले खाना खा रहे हो। सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जगती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका ये है, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। ये सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, उन अच्छी चीज़ों को याद करें जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवन में जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। सेकंड में अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। कोई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकार की एक कर्म के साथ करीबी से रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह की मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वो किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ कर ले तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ उनमें से ज़्यादातर लोग, उसने कहा, मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयाँ हनीमून राक्षस की वजह से होती है। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवनसाथी चाहते हैं, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं जब तक कि वो उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। वो मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाई का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राय का पहाड़ बना लिया है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीनेज बच्चे के व्यवहार से निराश, ऐसे आम राक्षस हैं जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूँ। ये स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे या खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो ये धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगा। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.